अगर उनके घर में प्रेम से जाओगे हमारी गुरु बहनों के, तो वो कलाई पे राखी बांधती हैं। और अगर कोई बुरी विचारधारा वाला व्यक्ति है तो उन्हें लक्ष्मीबाई बनने में देर नहीं लगती। हमारी वो गुरु बहनें हैं जिन्हें तुम जमदूत नहीं कह रहे थे, वह शक्ति साधिका हैं, माँ शक्ति की आराधना करती हैं और अपने समाज के प्रति कर्तव्यों का पालन करती हैं। 8 घंटे मजदूरी करोगे तब पता चलेगा जिनसे लाखों लाखों रुपए ऐंठे हैं वो बेचारे कैसे तुम्हारे पास रुपए लेकर गए थे। ये गले का फंदा नहीं, ये रक्षा कवच है, लेकिन गले का फंदा कहा तो ये तुम्हारे गले का फंदा बन गया है। ये तुम्हारे गले का फंदा है क्योंकि तू आंखों होकर भी अंधा है। धर्म को बना लिया तूने धंधा है, तेरा हर काम गंदा है, तू भक्तों से मंगाता चंदा है, इसलिए तेरे गले का फंदा है। ये हमारे गले का फंदा नहीं है। बोलो माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूजनीय तपस्विनी शक्तिमयी माता जी की जय। पूज्य दंडी सन्यासी स्वामी राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की जय। श्री पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। पूज्य सद्गुरुदेव श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हुआ, परम पूजनीय तपस्विनी शक्तिमयी माता जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हुआ और राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, मानवता की सेवा के इस विशाल अभियान को 3 धाराओं के माध्यम से पल प्रतिपल अपना कुशल नेतृत्व, अपना कुशल निर्देशन एवं हम सबको पल प्रतिपल स्नेह प्रदान करने वाली तीनों शक्ति स्वरूपा बहनों के चरणों में नमन करता हुआ, भाइयों बहनों, समस्त देशवासियों को, समस्त संत समाज को और सभी जाति धर्म संप्रदाय के भाई बहनों को भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से सादर जय गुरुवर की, जय माता की। भाइयों बहनों, आज मैं गुरु शरण पाखंडी का 9वां महापर्चा लेकर आया हूं। यह पर्चा पढ़ने से पहले पूज्य दंडी सन्यासी स्वामी राम प्रसाद आश्रम जी महाराज के चरणों में एक बार पुनः मैं नमन वंदन करता हूं, जिनका पूरा जीवन धर्म, त्याग, पुरुषार्थ से भरा पड़ा है। उनकी जब आप धर्म की यात्रा सुनेंगे, बचपन से लेकर धर्म में जिनका जीवन था, गृहस्थ के समस्त कर्तव्यों को पूर्ण करने के बाद जिन्होंने घर गृहस्थी का त्याग किया और दंडी सन्यासी धारण किया, दंडी सन्यासी का कठोर व्रत धारण किया और अंत समय में जो सिद्धाश्रम धाम आकर ही जिन्होंने इस नश्वर काया का त्याग किया था, ऐसे स्वामी जी के चरणों में भी हम नमन करते हैं, जिनकी दिव्य समाधि सिद्धाश्रम धाम में स्थित है। आज भी स्वामी जी का सूक्ष्म वहाँ पर वास है, तो उनके चरणों में हम नमन करते हैं। चलते हैं गुरु शरण पाखंडी का 9वां महापर्चा। कितना समझाया पर छोड़े ना ठगाई, कितना समझाया पर छोड़े ना ठगाई, नंबर 1 नकटा को लाज नहीं आई। कितना समझाया पर छोड़े ना ठगाई, नंबर 1 नकटा को लाज नहीं आई। धर्म के ही नाम पे ये कर रहा ठगाई, धर्म के ही नाम पे ये कर रहा कमाई, नंबर 1 नकटा को लाज नहीं आई। 6 महीने में नंबर आए, भूत पिशाच और जिंद बताए। 6 महीने में नंबर आ रहा है। तकलीफ व्यक्ति को आज है, पर्ची कटा लो, 6 महीने में नंबर आएगा। वाह रे पाखंडी, 6 महीने में नंबर आए, भूत पिशाच खबीसा बताए, झूठ कपट छल की शतरंज है बिछाई। पिछले वीडियो में कह रहे थे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पूज्य पिताजी स्वामी राम प्रसाद आश्रम जी महाराज, ये उनका अध्यात्म नाम है और उनका जो गृहस्थ नाम है पूजनीय रामबली शुक्ल जी। क्या कह रहे थे पिछले पर्चे में कि रामबली की औकात नहीं कि मेरा दरबार बंद करा सकें, पर्चियां तो बनाऊंगा, भले एक बनाऊं। अरे भले एक बनाए, मतलब आदत जाएगी नहीं
क्योंकि जिसे चिखी लग गई हो, जिसकी जीभ फिरी खाने का चटोरी हो गई हो, उन पूज्य दंडी सन्यासी जी के लिए जो आज भी सिद्धाश्रम में दिव्य समाधि में वास करते हैं, जैसे हम प्रत्यक्ष व्यक्ति से बात करते हैं, ऐसे हम समाधि में जाकर पूज्य स्वामी जी से अपने दुखड़े सुना देते हैं, एक परिक्रमा कर लेते हैं, तो प्रत्यक्ष आभास होता है कि पूज्य स्वामी जी वहां विराजमान हैं। उन्हें कह रहे थे कि रामबली की औकात नहीं कि दरबार बंद करा दें। अरे गहराई से विचार करो पाखंडी, ये उन्हीं रामबली जी की औकात है। पूज्य गुरुदेव भगवान उन्हीं के सुपुत्र हैं भौतिक जगत के, और उन्हीं के सुपुत्र श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जो हमारे सदगुरुदेव हैं, उन्हीं रामबली जी के सुपुत्र श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के लाखों लाखों शिष्यों ने जब तुम्हारी पोल खोली, पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने जब तुम्हारी गलतियों के बारे में बताया, तो तुम्हारी नींद उड़ी हुई है। यह पूज्य स्वामी जी की ही तो औकात है। कह रहे हो रामबली जी की औकात नहीं है, ये उन्हीं की औकात है। बस थोड़ा सा सोच कर देखो तुम, ये उन्हीं की औकात है कि तुम्हारी नींद उड़ी हुई है, तुम्हारी भूख भग गई है, तुम अस्त व्यस्त हो गए हो। ये वही पूज्य रामबली जी की औकात है। उन्हें साधारण में मत आंकना। वह धर्म जगत के वो सितारे हैं, बचपन से लेकर शरीर छोड़ने तक उनकी धर्म यात्रा के बारे में सुनोगे तो अचंभित रह जाओगे। लेकिन तुम जैसे पाखंडी क्या समझ पाएंगे धर्म की यात्रा को। वह दंडी सन्यासी थे, पूरा जीवन उनका तपस्यात्मक बीता है, और एक निश्चित समय बाद उन्होंने गृह का त्याग किया, ग्राम का त्याग किया, और अंत समय में श्री पंचज्योति शक्तितीर्थ सिद्धाश्रम धाम में पुष्य नक्षत्र फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार के पावन दिवस पर उन्होंने अपनी नश्वर काया का त्याग किया था, और चेतना रूप में आज भी सिद्धाश्रम धाम में समाधि में वास करते हैं। उनके लिए कह रहे थे रामबली जी की औकात नहीं। गहराई से देखना, ये उन्हीं की औकात है कि तुम अस्त व्यस्त हो चुके हो। 6 महीने में नंबर आए, भूत पिशाच और जिंद बताए, झूठ कपट छल की सतरंज है बिछाई, झूठ कपट छल की सतरंज है बिछाई, नंबर 1 नकटा को लाज नहीं आई, इतना खाता के थोंद बड़ी है। जब व्यक्ति बिना परिश्रम के खाता है तो उसका शरीर ऐसे ही बेडोल हो जाता है जैसा तुम्हारा है। इतना खाता के थोंद बड़ी है, मुफ्त का खा के चर्बी चढ़ी है, मुफ्त का चर के चर्बी चढ़ी है। पिछले वीडियो में कह रहे थे हमारे परम आदरणीय एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो वाकई चौथे स्तंभ की गरिमा बनाए हुए हैं, परम आदरणीय ब्रजपाल सिंह जी चौहान। उनके लिए कह रहे थे कि नकली ठाकुर है। अरे वो नकली ठाकुर नहीं, वही तो असली ठाकुर हैं जो तुम्हारी असलियत पूरे समाज को बता रहे हैं पोल खोल अभियान के माध्यम से। उनको कह रहे हैं नकली ठाकुर हैं। अब मैं फिर वही कहूंगा, मैंने पिछले वीडियो में कहा था, फिर दोहराता हूं कि जो व्यक्ति सावन में अंधा होता है उसे 12 महीने हरा ही हरा दिखाई देता है। वो क्या समझे कि पतझड़ भी आता है, बरसात भी होती है, ठंड भी आती है, ऋतुएं बदलती हैं, लेकिन सावन के अंधे को सब हरा ही हरा। तुम नकली हो, इसलिए पूरा संसार तुम्हें नकली दिखाई दे रहा है। सम्मानीय ब्रजपाल सिंह जी चौहान वह साधक हैं, वह पत्रकार हैं जो तुम्हारी असलियत पूरे समाज के सामने, हम सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। वह हमारे वरिष्ठ हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने हजारों हजारों लोगों को जागृत किया और तुम्हारे दरबार में लुटने से बचाया है। वही असली ठाकुर हैं। कह रहे थे नकली ठाकुर हैं, मैंने तो 2 दोहा लिख दिए भैया जी। और दोहा इस प्रकार है कि पोल खोल अभियान चला रहे ब्रजपाल सिंह चौहान, और गुरु शरण शर्मा तेरे सूख गए हैं प्राण। ये उसी पोल खोल अभियान की बदौलत है कि तुम्हारे प्राण सूख गए हैं। दूसरा दोहा सुने, पोल खोल अभियान को चला रहे ब्रजपाल, और गुरु शरण शर्मा तेरा बुरा हुआ है हाल। 8 घंटे मजदूरी करोगे तब पता चलेगा जिनसे लाखों लाखों रुपए ऐंठे हैं वो बेचारे कैसे तुम्हारे पास रुपए लेकर गए थे। कह रहे थे एक व्यक्ति बता दो जिसका काम ना हुआ हो तो गद्दी छोड़ देंगे। अरे 1000 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका काम नहीं हुआ। इतना खाता के थोंद बड़ी है, मुफ्त का चर के चर्बी चढ़ी है, दया पर पीड़ा की बात है भुलाई,
दया पर पीड़ा की बात है भुलाई, नंबर 1 नकटा को लाज नहीं आई। बैठता गद्दी पर खा पी के, बैठता गद्दी पर खा पी के, ढूंढे लूटने के नए नए तरीके। हर बार कुछ ना कुछ नया अवश्य होगा। कभी छठवां व्यक्ति उठ के आ जाए, कभी ऐसा व्यक्ति आ जाए, सारी सेटिंग चली हुई है। हम उजागर करके बताएंगे, हम समाज के सामने सिद्ध करके बताएंगे कि पहले से सेटिंग बनी है। तुम कोई भविष्य नहीं बता सकते हो। और अगर जो कहते हैं अंधे की लात गड्ढे में पड़ भी गई, अगर किसी का बता भी दिया तो सामने वाले का भविष्य बताने से उसका हित कौन सा हो जाएगा, समाज का हित कौन सा हो जाएगा। जो होना है वो तो होना ही है। कह रहे थे लाल पट्टे को हम गले का फंदा ना बनाया तो मेरा नाम गुरु शरण नहीं। अब क्या कहा जाए तुमसे। कह रहे थे धोखे से पड़ गया, ये धोखे से नहीं पड़ गया, मन से, वचन से, कर्म से, पूरे होशो हवास में अपने मानवीय जीवन को सफल बनाने के लिए हमने धारण किया। और मेरे गुरुवर ने इसे अभी मंत्रित किया है। पिछले पर्चे में बताया था मैंने इसका महत्व। ये धोखे मोके से नहीं पड़ गया है, धोखे से तुम लोग कोई काम करते होगे, ये पूर्ण होशो हवास में धारण किया है। वो रहे थे फांसी का फंदा ना बनाया तो मेरा नाम गुरु शरण नहीं। अरे कौन कौन से नाम को कहोगे मेरा नाम गुरु शरण नहीं, मेरा नाम फलाना नहीं। कितनी बातें हैं जो झूठ सिद्ध हो चुकी हैं। ये गले का फंदा नहीं, ये रक्षा कवच है। लेकिन गले का फंदा कहा तो ये तुम्हारे गले का फंदा बन गया है। ये तुम्हारे गले का फंदा है क्योंकि तू आंखों होकर भी अंधा है। धर्म को बना लिया तूने धंधा है, तेरा हर काम गंदा है, तू भक्तों से मंगाता चंदा है, इसलिए तेरे गले का फंदा है। ये हमारे गले का फंदा नहीं है। हमारी बहनों को सागर संभाग की और भी जो गुरु बहनें हैं उनको यमदूत नहीं कह रहे थे, उनको ताड़का पिशाचनी कह रहे थे। अरे वो गुरु बहनें हैं हमारी, चाहे सागर संभाग की हो चाहे पूरे भारतवर्ष की, हमारी वो गुरु बहनें हैं जो अपने गृह कार्यों, गृह के कर्तव्य भी निभाती हैं और समाज में जा जाकर परिवर्तन भी करती हैं, अलख जगाती हैं, माँ की आरती के माध्यम से पूरे समाज में गुरुवर का संदेश सुनाती हैं। हमारी वो गुरु बहनें हैं जो पूरे जीवन को समाज की सेवा के लिए समर्पित कर चुकी। उन्हें जमदूत नहीं कह रहे थे, उन्हें ताड़का कह रहे थे, उन्हें चुड़ैलें कह रहे थे। मैं बता दूं, हमारी गुरु बहनों के कभी पाले में न आ जाना। अगर उनके घर में प्रेम से जाओगे हमारी गुरु बहनों के तो वो कलाई पे राखी बांधती हैं। और अगर कोई बुरी विचारधारा वाला व्यक्ति है तो उन्हें लक्ष्मीबाई बनने में देर नहीं लगती। हमारी वो गुरु बहनें हैं जिन्हें तुम जमदूत नहीं कह रहे थे। वह शक्ति साधिका हैं, माँ शक्ति की आराधना करती हैं और अपने समाज के प्रति कर्तव्यों का पालन करती हैं। बैठता गद्दी पर खा पी के, ढूंढे लूटने के नए नए तरीके, अंधा है इतना सत्य देता ना दिखाई, अंधा है इतना सत्य देता ना दिखाई, नंबर 1 नकटा को लाज नहीं आई, कितना समझाया पर छोड़े ना ठगाई, नंबर 1 नकटा को लाज नहीं आई, रोज नया पाखंड रचाए, राम नाम का लेप चढ़ाए। राम नाम का लेप इसलिए जरूरी है ताकि पाखंड दब जाए। लेकिन जो वीर बजरंगबली जी की तुम वहां स्थापना बताते हो, हम तो सर्वत्र बजरंगबली जी का आभास करते हैं और उनको नमन करते हैं। लेकिन बजरंगबली जी हर बात माफ कर सकते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, हर बात क्षमा कर देते हैं बजरंगबली। लेकिन कोई राम नाम का दुरुपयोग करे ये बजरंगबली जी कभी क्षमा नहीं करते। और तुम राम नाम का भी दुरुपयोग कर रहे हो, भक्तों से कहते हो कहो श्री राम जय जय राम। इसलिए मैंने पहले कहा था वो पढ़ने का विषय नहीं है। जीवन में उतारा होता तो ये लुटाई और ठगी ना कर रहे होते। पर हित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, ये माता रामायण कहती हैं। तुम सिर्फ राम नाम का लेप पाखंड को दबाने के लिए उपयोग कर रहे हो और दूसरा कोई काम नहीं है। खुद ने तुमने जीवन में उतारा होता श्री रामचंद्र जी को तो ये नौबत ही न आती कि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों भक्तों की आस्था के केंद्र बिंदु सिद्धाश्रम धाम के स्वामी योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज को इतने अश्लील शब्द बोलते। तुम्हारी गलती बताई गई थी, उसमें सुधार करना था।
रोज नया पाखंड रचाए, राम नाम का लेप चढ़ाए। भक्त बैठे भूखे खुद चाटता मलाई, भक्त बैठे भूखे खुद चाटता मलाई। नंबर 1 नकटा को लाज नहीं आई, कितना समझाया पर छोड़े ना ठगाई। नंबर 1 नकटा को लाज नहीं आई। और अब ये मशवरा है भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से, भगवती मानव कल्याण संगठन का मशवरा मैं दे रहा हूं। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है कि पाप तेरे हो गए हैं काफी, पर्याप्त हो चुके, अब गुंजाइश नहीं है। पाप तेरे हो गए हैं काफी, और चल गुरुवर से मांग ले माफी, चल गुरुवर से मांग ले माफी। और ये सलाह तो है ही कि चलकर माफी मांग लो, सब सामान्य हो जाएगा। नहीं तो अभियान जो व्यापक रूप लेता जा रहा है वो तुम्हारी कल्पना में ना होगा। और जितने भी झाड़ फूंक करने वाले हैं इस देश में, उनसे जरूर मैं कहूंगा कि भैया और किसी को दरबार की, अपने दरबार में और किसी की झाड़ फूंक करो या ना करो, लेकिन मैं कह रहा हूं पंडोखर धाम पहुंचकर गुरु शरण जी की झाड़ फूंक जरूर कर दो। इनके दिमाग में भगवती मानव कल्याण संगठन और परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ऐसे बैठ गए हैं, इनके दिमाग में ऐसे समा गए हैं कि अब ये अल्ल वल्ल बकने लगे हैं। इनको खुदा ही नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं और सोच क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। ये बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गए हैं, असंतुलित हो गए हैं। इसलिए सभी झाड़ फूंक करने वाले अगर समय है तो पंडोखर धाम जाकर गुरु शरण शर्मा की झाड़ फूंक अवश्य कर दें, ताकि ये थोड़े से पटरी पर आ सकें। पाप तेरे हो गए हैं काफी, चल गुरुवर से मांग ले माफी, वरना खुद ही गिरेगा जो खोद ली है खाई, खुद ही गिरेगा जो खोद ली है खाई। नंबर 1 नकटा को लाज नहीं आई, कितना समझाया पर छोड़े ना ठगाई। नंबर 1 नकटा को लाज नहीं आई। जिनको लूटा जिनको छला है, मना लो उनको इसी में भला है। जिनको लूटा जिनको छला है। अभी पिछले वीडियो में मैं सुन रहा था, कह रहे थे मैं तो हर जन्म में चाहता हूं कि मैं ऐसा ही बनूं और आपसे दान लेता रहूं। कितनी आदत जब व्यक्ति को पड़ जाए, किसी ने ठीक ही कहा है कि आदत पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से छूटती है। अब मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। देशवासियों, मैं दावा तो नहीं करता कि ये ग्रंथों ही से है, लेकिन मैंने प्रसंग सुना है तो मुझे वो याद आ रहा है। उद्धव जी को सभी जानते हैं और श्री कृष्ण कन्हैया तो हमारे आराध्य हैं। वो अपने धाम में बैठे थे, उद्धव जी कुछ परेशान लग रहे थे। श्री कृष्ण कन्हैया ने पूछा, उद्धव परेशान क्यों हो? बोले, प्रभु मैं देख रहा हूं संसार में कितने हैं दुख हैं, तकलीफें हैं, जिनमें लोग तड़प रहे हैं। राग है, द्वेष है, भय, भूख, भ्रष्टाचार, अशांति ही अशांति है पूरे समाज में। कृष्ण भगवान बोले, तो बोले, प्रभु आपके दरबार में तो आनंद ही आनंद है, सर्वत्र आनंद। ना भूख है, ना प्यास है, ना राग है, ना द्वेष है, ना छल है, ना प्रपंच है, ना ईर्ष्या है। तुम्हारे दरबार में तो आनंद ही आनंद है। और संसार में देखो दुखों का सागर भरा पड़ा है। तो कृष्ण भगवान मुस्कुराए, बोले, क्या चाहते हो? बोले, प्रभु मैं ये चाहता हूं कि पूरे संसार को आप अपने दरबार में क्यों नहीं बुला लेते? कृष्ण कन्हैया ने कहा, बात तो सही है तुम्हारी। बोले, एक काम करो, मैंने तो दरवाजा खुला है मेरा, कभी बंद ही नहीं हुआ, पूरा संसार आ जाए मेरे दरबार में, मेरे चरणों में, लेकिन कोई आना ही नहीं चाहता। कृष्ण कन्हैया बोले, कोई आना ही नहीं चाहता, मैंने तो दरबार खोल रखा है। उद्धव जी बोले, मैं नहीं मानता इस बात को कि कोई आना नहीं चाहता। अरे कौन दुख भोगेगा संसार में, और आपके यहाँ तो आनंद है। जब आपने दरवाजा खोला तो सब आएंगे। कृष्ण कन्हैया बोले, ये दरवाजा हमेशा से खुला है, युगों युगों से खुला, कोई आना ही नहीं चाहता। और भैया तुम्हें विश्वास ना हो उद्धव जी तो जाओ 2-4 लोगों को तुम ही ले आओ। तो उद्धव जी आए संसार में। उद्धव जी ने जो सबसे निकृष्ट योनि सुअर की मानी गई है, सुअर तो सभी लोग जानते हैं, सुंगरा, सुअर की बड़ी निकृष्ट योनि मानी गई है। उद्धव जी सुअर के पास आए, बोले इसी से शुरुआत की जाए, चलो इसी को भगवान के दरबार में ले चलते हैं। उद्धव जी ने कहा सुअर से, क्यों यहाँ उल्टा सीधा खाता फिरता है, मेला एला खाता है,
हैं। कभी भूखा रहता है, तड़पता है, गंदगी में रहता है, राग में, द्वेष में, ईर्ष्या, छल कपट प्रपंच, चल भगवान के दरबार में, वहाँ अपार शांति है। इतनी शांति है कि बिल्कुल छल कपट तो है ही नहीं वहाँ, बिल्कुल शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, जिसे परम आनंद कहते हैं। सुअर ने कहा वहाँ बड़ा आनंद है। बोले हाँ। तो बोले चलूँ? बोले चलूँ। तो सुअर बोला चलते तो हैं उद्धव जी से। बोले चलते तो हैं, लेकिन एक बात तो बता। बोले क्या? बोले वहाँ मेला मिल जाएगा खाने के नहीं। उद्धव ने माथे पे हाथ पटका। बोले धत तेरे की, भगवान के परम धाम में मैं लेने आया तो वहाँ भी क्या पूछ रहा है कि मेला की व्यवस्था बनेगी कि नहीं। तो उद्धव जी ने कहा भगवान आपने सही कहा था कि दरवाज़ा तो खुला है, कोई आना ही नहीं चाहता है, और आने भी चाहता तो वहाँ भी मेला पूछ रहा है। ऐसा ही जिसकी एक बार आदत लग जाए फिर वो आदत छूटती नहीं है। ये मुझे दृष्टांत याद आ गया आदत के ऊपर से कि जिनको लूटा जिनको छला है, मना ले उनको इसी में भला है, लौटा दे सारे भक्तों की पाई पाई, तब तो बात बन जाएगी। नहीं तो ये पोल खोल अभियान जिंदाबाद, पोल खोल अभियान जिंदाबाद। लौटा दे सारे भक्तों की पाई पाई, नंबर 1 नकटा को लाज नहीं आई, कितना समझाया पर छोड़े ना ठगाई, नंबर 1 नकटा को लाज नहीं आई, धर्म के ही नाम पे ये कर रहा कमाई, नंबर 1 नकटा को लाज नहीं आई। इसी 9वें महापर्चे के साथ एक बार फिर समस्त संत समाज को, सभी जाति धर्म संप्रदाय के भाई बंधुओं को, बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, सभी सम्मानित हमारे देशवासियों को भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सादर जय माता की, जय गुरुवर की।